हम जो ग्रीन दिवाली कैसे मना सकते हैं, इसी को लेकर हमने एक सेफ एंड इको फ्रेंडली दिवाली प्रमोद खुशाली ये पुस्तिका लिखी है। अब बात करें कि इको फ्रेंडली दिवाली में ही ग्रीन क्रैकर आ जाते हैं। फायदा पहला ये है कि ग्रीन क्रैकर में जो ये केमिकल चेंज किए हैं, जो टॉक्सिक मेटल को रिप्लेस किया है लेस हजार्डस कंपाउंड के साथ, वो सब मिलाकर 30% तक प्रदूषण की कमी करता है, खासतौर में पार्टिकल। उसी तरह से बात करें हम स्टार की, तो सेफ थर्माइट क्रैकर हैं। इनका जो टेम्परेचर है और जो केमिकल कंपोजिशन है वो इस तरह से है कि ये लेस नॉइज करते हैं और जो टॉक्सिक मेटल्स हैं उनको इसमें फिर से मिनिमाइज किया गया है। जो पार्टिकुलेट पोल्यूशन है वो 30% की कमी आएगी और जो गैसियस पोल्यूटेंट है उसकी वजह से 10% की कमी आएगी। ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਟਾਕੇ ਤੇ ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਕ੍ਰੈਕਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਖਾਇਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ग्रीन क्रैकर्स की होंगे ने तो किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। और हम जो ग्रीन दिवाली कैसे मना सकते हैं, इसी को लेकर हमने एक सेफ एंड इको फ्रेंडली दिवाली प्रमोद खुशाली ये पुस्तिका लिखी है। और इसका विमोचन जो है एनजीटी के चीफ जस्टिस श्री आदर्श कुमार गोयल जी ने किया था। और इसके अंदर हमें बताया गया कि कैसे हम इको फ्रेंडली दिवाली मना सकते हैं। अब बात करें कि इको फ्रेंडली दिवाली में ही ग्रीन क्रैकर आ जाते हैं, तो जो हमारे दो तरह के क्रैकर हैं, एक जो ट्रेडिशनल क्रैकर हैं, एक ग्रीन क्रैकर हैं। तो ग्रीन क्रैकर के जो फ्यूल, जो बाइंडिंग एजेंट यानी कि कंपोजिशन और जो बारूद है या जिसको गन पाउडर बोलते हैं, उसमें चेंज किया गया है। जैसे कि अगर हम नाइट्रोजन कंपाउंड यूज़ करते हैं तो फ्यूल बाइंडिंग और पायरोजेनेटिक जो फ्रैक्शन है उसको कंबाइन करके आपके एमिशन को कम करता है। तो बात करें कि क्या फ़ायदा है। फ़ायदा पहला ये है कि ग्रीन क्रैकर में जो ये केमिकल चेंज किए हैं, जो टॉक्सिक मेटल को रिप्लेस किया है लेस हजार्डस कंपाउंड के साथ, वो सब मिलाकर 30% तक प्रदूषण की कमी करता है, ख़ासतौर में पार्टिकल में। उसके अलावा जो 10% तक की कमी है वो गैसेस पार्टिकल्स में आ जाती हैं। फिर इसका जो सेल साइज़ है जिसमें आपका बारूद होता है या और टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं, उसको कम किया गया है। इसके अंदर रिसाइकल्ड पेपर यूज़ किया गया है। इसके अंदर वो प्रोडक्ट किए गए हैं जो बेसिकली जो टोटल एमिशन जो फायर क्रैकर के हैं उनको मिनिमाइज़ करें। अब बात आई कि ये कितनी तरह के होते हैं, तो अगर आप इस पुस्तिका में भी जाएंगे तो देखेंगे आप ये जो है श्वास यानी कि सेफ़ वाटर रिलीज़र हैं या वेपर रिलीज़र हम बोल सकते हैं। बेसिकली जब ये फायर क्रैकर ऊपर जाते हैं तो ये वाटर ड्रॉपलेट या वेपर बनाते हैं और अपने साथ डस्ट को सेटल करते हैं। उसी तरह से बात करें हम स्टार की, तो सेफ थर्माइट क्रैकर हैं। इनका जो टेम्परेचर है और जो केमिकल कंपोजिशन है वो इस तरह से है कि ये लेस नॉइज़ करते हैं और जो टॉक्सिक मेटल्स हैं उनको इसमें फिर से मिनिमाइज़ किया गया है। और बात करें कि सेफ मिनिमम एल्यूमिनियम यानी कि सफल की, तो इसमें जो एल्यूमिनियम है उसे रिप्लेस किया गया है मैग्नीशियम के साथ, जो कि लेस टॉक्सिक है। तो अगर हम देखें, जो हम बात कर रहे थे कि फायर क्रैकर में बहुत सारे हम टॉक्सिक कंपाउंड जो यूज़ करते हैं या जिन्हें हम मेटल्स कह सकते हैं, उनको रिप्लेस किया गया है। ये जो मेटल्स हैं, जैसे हम बात करें सोडियम कंपाउंड की तो वो येलो कलर देंगे, अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की तो वाइट कलर होगा। उसी तरह से बेरियम जो कंपाउंड हैं वो ग्रीन कलर देंगे। तो उनको रिप्लेस किया गया कि लेस हजार्डस कंपाउंड के साथ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਪਟਾਕੇ ਅਸੀਂ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ पटाखे ग्रीन पटाखे यूज़ किए जाते हैं तो कितना फ़र्क पड़ेगा। देखिए, अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि जो पार्टिकुलेट पोल्यूशन है वो 30% की कमी आएगी और जो गैसियस पोल्यूटेंट हैं उसकी वजह से 10% की कमी आएगी। जो पार्टिकुलेट पोल्यूशन है वो मेजर कंट्रीब्यूटर रहता है दिवाली के आसपास, तो वो हम कह सकते हैं कि कम होगा। और दूसरी बात क्या है कि ये खाली ग्रीन क्रैकर ही नहीं, एक अवेयरनेस भी क्रिएट की जा रही है। तो जो हम पहले बहुत ही एक्सेसिव फायर क्रैकर यूज़ करते थे उसको मिनिमाइज़ किया गया है। उसके अलावा जो ट्रेडिशनल फायर क्रैकर हैं उन्हें रिप्लेस किया गया है विद इको फ्रेंडली क्रैकर्स। और आज की तारीख में एक चीज़ बड़ी फेमस हो रही है जिसे हम बोलते हैं सीड क्रैकर।
या ये एक तरह से सीड बॉल की तरह होते हैं। और क्या होता है कि इनको फायर क्रैकर की शेप दी गई है, तो आप इनके अंदर अगर आपको सब्जियां पसंद हैं तो सब्जियां वाला ला सकते हैं, फ्रूट प्लांट्स पसंद है तो उनको आप जहाँ फेंकेंगे दे गिव काइंड ऑफ ए फीलिंग, एंड आप उनको यूज़ करते हैं तो उनको जहाँ फेंकेंगे वो उस तरह के मतलब उनको रिसाइकल्ड पेपर और सोयल से बनाया गया है, तो वो उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। उसी तरह से आजकल ग्रीन स्वीट्स भी आई हैं, तो ये काफ़ी इनोवेटिव जो है अप्रोचेस चल रही हैं। अब बात करें कि मार्केट में जब ये ग्रीन क्रैकर आए हैं तो इनको पहचान कैसे करें, तो हमें एक शब्द याद रखना है, नीरी, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये CSIR का एक इंस्टीट्यूट है, तो उस पर एक CSIR नीरी अप्रूव्ड, बेसिकली जो ग्रीन फायर क्रैकर हैं वो अप्रूव्ड वेंडर और थ्रू प्रोसीजर जा रहे हैं, तो हम उनको इंश्योर करें कि जिससे भी हम खरीदें वो एक ऑथराइज्ड सेलर हो। जैसे कि चंडीगढ़ में या पंजाब में हमने देखा है कि कुछ ही लोगों को परमिशन दी गई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि उसके ऊपर ये CSIR नीरी का एक लोगो होगा। और तीसरा क्या है कि हम एक जो हमारा गूगल प्ले से एक ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जो CSIR नीरी का ही ऐप है, और उसके थ्रू जो एक उसके ऊपर बारकोड लगा हुआ है उसको स्कैन करके हम उसकी टॉक्सिसिटी और उसके अंदर जो केमिकल्स हैं उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो ये एक तरह से सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ग्रीन क्रैकर की पहचान भी कर सकते हैं। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? देखिए, मेरे पास कल ही पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एक सीनियर ऑफिसर का फ़ोन आया था, एंड दे आर वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। तो ये कह देना कि खाली चंडीगढ़ में ग्रीन क्रैकर हैं, तो मेरे अनुसार चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब सभी जगह सिर्फ ग्रीन क्रैकर अलाउ किए गए हैं। और एज ए मतलब आई कैन से कि हमारी भी जो दिवाली के प्रति जिम्मेदारी बनती है कि हम भी इंश्योर करें कि हम ग्रीन क्रैकर ही लाएँ। हाँ, लेकिन अगर ये फॉलो नहीं होता है तो क्या होगा कि जो पोल्यूशन है उसका स्तर बढ़ जाएगा, और हमें पता है कि पोल्यूशन के जो ज़्यादा होने पर हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकते हैं। तो वो प्रभाव जो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर को लेकर हमारे को होंगे, चाहे वो डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग हो या इरिटेशन इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो, या आप कह सकते हैं कि जो वनरेबल पॉपुलेशन है जैसे कि चिल्ड्रन हुए या एल्डरली पॉपुलेशन हुई या दोज हु आर ऑन मेडिसिन, और यू कैन से दैट दोज हु हैव ए टेंडेंसी ऑफ अस्थमा, दे मे आल्सो बी अफेक्टेड। ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ग्रीन दिवाली या इको फ्रेंडली दिवाली ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੇ ਮਨਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ? देखिए, हमने एक स्टडी की थी जिसमें हमने दिखाया है कि अगर हम ग्रीन दिवाली मनाते हैं, या जैसे 2020 में क्या है कि हमने फायर क्रैकर का यूज़ ही नहीं किया था, तो उसमें देखा है कि हमने जब 17, 18, 19 के डाटा के साथ 20 के डाटा को कंपेयर किया तो देखा कि जो पर्टिकुलेट पोल्यूशन है वो अप टू 43% डिक्लाइन हो गया था। उसी तरह से जो सल्फर डाइऑक्साइड एक इंडिकेटर गैसियस पोल्यूटेंट थी, आप कह सकते हैं कि उसमें 69 यानी कि 70% तक की गिरावट देखी गई। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। थैंक ਇਹ यू। ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਖੈਵਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੋ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕਵਾਇਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਰਹੇ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਅਨਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਵੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਠਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚੰਬਨ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ, ਮਨਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਸਦਾ ਲਈ ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਯਾਮੀਨ ਬੰਗਾਲੀ 96 435 032 21।